नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हमारा एक सेट है जो कि सोनी का है। उसका एक फॉल्ट कॉमन है कि जैसे कि 2 टाइम ब्लिंक मारना, 4 टाइम ब्लिंक मारना, 5 टाइम ब्लिंक मारना। तो अलग अलग सोनी के सेट में अलग अलग कोड है। ऐसा नहीं कि एक ही सोनी का मॉडल है तो उसके अंदर 2 टाइम ब्लिंक मारा तो वही फॉल्ट है, ऐसा नहीं है। तो सोनी का एक 26 इंच का सेट आता है या 32 इंच का सेट आता है, जिस मदरबोर्ड वो मदरबोर्ड 26 में और 32 दोनों में चलता है। उसके अंदर अगर 2 टाइम ब्लिंक मारता है तो मदरबोर्ड का फॉल्ट, मदरबोर्ड में जो आपका मेमोरी आईसी लगा है उसका फॉल्ट आता है। लेकिन जिसके अंदर एडाप्टर लगा हुआ सेट है, अगर उसके अंदर आपका 2 टाइम ब्लिंक मारा तो समझ लेना है कि वो डीसी डिटेक्ट का प्रॉब्लम है। जैसे कि आपका जो सोनी का मदरबोर्ड होता है, पैनासोनिक का होता है, उसके अंदर एक, या फिर आप समझ करो कि आपका ये तोशिबा का मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर एक एसी डिटेक्ट का सिग्नल होता है। अगर वो एसी डिटेक्ट का सिग्नल अगर 3.3 नहीं रहता है तो आपका स्टैंड बाय की एलईडी नहीं आती है। सोनी के अंदर भी ऐसा होता है, तोशिबा के अंदर भी सेम ऐसा ही होता है। ओके, तो अब ये एसी डिटेक्ट होता है किसके अंदर, जब आपका एडाप्टर वाला सेट नहीं रहेगा, डायरेक्ट प्लग इन होता है। उसके अंदर एसी डिटेक्ट का एक सिग्नल मदरबोर्ड को दिया जाता है, सिस्टम आईसी को सेंस कराया जाता है कि आपका प्लग इन हो चुका है। वैसे ही आपके एडाप्टर वाले सेट के अंदर डीसी डिटेक्ट होता है, जिसके अंदर आपका एडाप्टर जैसे ही इन करते हो वैसे ही सिस्टम आईसी को एक सेंसिंग जाता है कि हमारा जो एडाप्टर है वो लग चुका है। अब आगे का जो आपका काम है या सीक्वेंस है उसको चालू करना है। जैसे कि जब आपका एडाप्टर लगेगा उस समय एक 2 वोल्ट की सप्लाई से सिस्टम आईसी को सेंस कराया जाता है। अब 2 वोल्ट कैसे बनाया जाता है, तो वो 2 वोल्ट अगर मिसिंग रहेगा तो आपका सेट जो है वो 2 टाइम ब्लिंक मारेगा। मतलब 2 वोल्ट मिसिंग डीसी डिटेक्ट का तो 2 टाइम ब्लिंक मारेगा। वैसे ही पैनल आईडी अगर मिसिंग होगा तो 4 टाइम ब्लिंक मारेगा। पैनल आईडी भी 2 वोल्ट ही होता है, लेकिन अगर पैनल आईडी मतलब बनेगा ही नहीं, मतलब अगर बनेगा मतलब एकदम मतलब कि वहाँ पर कोई वोल्ट नहीं आएगा तो वो 5 टाइम ब्लिंक मारेगा। लेकिन अगर 2 वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो 4 टाइम ब्लिंक मारेगा। ये बात ध्यान रखिए। जैसे हमारा पैनल का सप्लाई कितना बोलता है 12 वोल्ट, अगर 12 वोल्ट की जगह पे अगर 13 वोल्ट बन गया तो 4 टाइम ब्लिंक में चला जाता है। वैसे अगर पैनल का वोल्टेज बना ही नहीं तो 5 टाइम ब्लिंक मारेगा। तो ये सब कोड है, सोनी में रिपेयरिंग का ये सब कोड है, उस कोड के हिसाब से आपको रिपेयरिंग करना होता है। जैसे अब बात आती है यहाँ पर कि वो रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे हम निकालें या फिर कैसे आइडेंटिफाई करें कि उसका वैल्यू कितना है। उसके लिए एक सर्किट होता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। उसके अंदर कौन सा रजिस्टर लगा है, हाई वैल्यू है, लो वैल्यू है, वो कैसे आपको डिटेक्ट करना है, आपको अपने हिसाब से आपका कैलकुलेशन करना है और वो रेजिस्टेंस लगाना है उसके अंदर। जैसे कि 19 वोल्ट से हमको 2 वोल्ट बनाना है, 19 वोल्ट से 2 वोल्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे आप। अब वहाँ पर 19 वोल्ट रहता है। अब 19 वोल्ट सिस्टम आईसी के आजू बाजू आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको बोर्ड के अंदर दिखाऊंगा कि वो 19 वोल्ट से 2 वोल्ट कैसे बनाता है। तो उसके लिए आपको बने रहना है। पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि किस तरह से बनाता है, उसके बाद आपको समझने में काफ़ी ईजी होगा। अब यहाँ पर 19 वोल्ट जैसे इन होता है, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगाया रहता है। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया। ओके, एक रेजिस्टेंस ग्राउंड रहता है और एक रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है हमारे 19 वोल्ट की सप्लाई के साथ में। ओके, अब यहाँ से इस जो आपको पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, यहाँ से निकाल के यहाँ पर आपको 2 वोल्ट बनाना है। ये जो आपको 2 वोल्ट दिख रहा है यही 2 वोल्ट का मेन फंडा है। अगर ये 2 वोल्ट मिसिंग रहेगा तो आपका मदरबोर्ड 2 टाइम ब्लिंक मारेगा। कितने टाइम? 2 टाइम ब्लिंक। ओके, जो कस्टमर जिसके टीवी में ऐसा फॉल्ट आ रहा है, अगर वो ये वीडियो देख के करने जाएगा तो उसका बोर्ड बंद हो जाएगा। पहली बात मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही सेंसिटिव केस है। इसके अंदर आपका बोर्ड डेड होने का भी चांस होता है अगर आपको आइडिया नहीं है तो, क्योंकि आजू बाजू में ये सिस्टम आईसी के पास ही बनाया रहता है। ये सिस्टम आईसी के पास में ही बनाया रहता है। अगर आपने थोड़ा सा भी चूक किया या इधर उधर हुआ तो आपका जो टीवी है वो उड़ जाएगा, या फिर बोल सकते हैं मदरबोर्ड उड़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई हो गया, मैं इसको R1 पकड़ लेता हूँ और इसको मैं R2 पकड़ लेता हूँ। ओके, ये 2 रेजिस्टेंस का वैल्यू है। अब इस 2 रेजिस्टेंस में से आपका एक रेजिस्टेंस का वैल्यू, पहले बात तो आपको चेक करना है कि एक रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। जैसे कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा हो गया 10 किलो ओम्स या फिर 12 किलो ओम्स, जो भी हो आपके पास,
जो भी इसने दिखा रहा है यहाँ पर ग्राउंड के साथ में, वो आपको चेक कर लेना है। ओके, जब आपको एक रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया तो दूसरे रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई आपको मालूम है, इनपुट सप्लाई है, आउटपुट मालूम है, और एक रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम है, और एक रेजिस्टेंस आपका क्या है, अननोन है। अब इसके अंदर आपको कैसे कैलकुलेट करना है, एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या फॉर्मूला होता है, वी आउट इक्वल टू जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है R1, उसके बाद में आपका जो V इन है, V इनपुट, ओके, और यहाँ पर आपका क्या है, R1 है, R1 और V इन, उसके बाद R1 प्लस R2, ये फार्मूला इसका है। इस फार्मूले के जरिए आपको कैलकुलेट करना है। अब कैसे करोगे, जैसे V आउट आपको मालूम है 2 वोल्ट है, तो मैंने यहाँ पर 2 वोल्ट लिख दिया। ओके, R1 आपको मालूम कितना है, 10 किलो ओम, उसके बाद V इन आपका 19 वोल्ट है, R1 आपको मालूम है 10 प्लस R2। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 प्लस ये कितना है, 2R2, उसके बाद में यहाँ पर होगा 190। अब इसको यहाँ पर करोगे तो 2R2 170, 20 वहाँ से माइनस हो जाएगा, दिख रहा है आपको। उसके बाद में ये R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 85 किलो ओम्स। मतलब आपको ये रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए 85 किलो ओम्स। अगर ये इससे ज़्यादा दिखाएगा तो समझ लेना आपका कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, या ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका हाई हो गया है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। वैसे ही अगर आपको 12 वोल्ट से बनाना है, अगर यहाँ पर मैं सपोज करो कि इनपुट मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, कितना कर दिया, 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट से मुझे कितना बनाना है, 2 वोल्ट बनाना है। अब यहाँ पर सेम फार्मूला है, फार्मूला आपका क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा आपका 120, कितना हो जाएगा 120, 20 माइनस हो गया तो कितना बचा आपका 100, और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो आप कितना हो जाएगा 2 25 10, 50 किलो ओम्स। मतलब ये आपका हो जाएगा 50 किलो ओम्स। किसके अंदर, अगर सप्लाई आपका 12 वोल्ट रहेगा तब। तो यहाँ पर इस तरह से फंडा होता है कि अभी ये सप्लाई 13 वोल्ट हो गया तो यहाँ का वोल्टेज चेंज हो जाएगा। अब 13 वोल्ट होगा तो कितना रेजिस्टेंस वैल्यू, देखो अब मैं यहाँ पर 13 करता हूँ, 13 वोल्ट, अब यहाँ पर हो जाएगा 130 हो गया। अब यहाँ पर जो आउटपुट निकलेगा तो आउटपुट यहाँ पर आपको किस तरह से करना है, इसको अननोन कर देना। आउटपुट आपको क्या करना है, अननोन कर देना है। वी आउट आपको क्या कर देना है, अननोन कर देना है। अब आपको सपोज करो कि यहाँ पर 30 हो गया है और R2 का वैल्यू आपका क्या हो गया है, अभी 50 ही करता हूँ, 50 रखता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, वैल्यू बढ़ गया है, यहाँ 50 है, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर जब 12 वोल्ट था तो यहाँ पर 2 वोल्ट निकल रहा था। ठीक है, यहाँ पर 2 वोल्ट निकल रहा था, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा दिया है। मैंने क्या किया, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा दिया है। अब क्या होगा, 130 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, 10 लगा दो, 100 हो गया, फिर 1 बार जाएगा, 2.1 ऐसे। अब यहाँ पर वोल्टेज कितना हो गया, 2.1। ठीक है, तो 2.1 आगे भी वैल्यू आएगा। अगर आप आगे जब कैलकुलेट करना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बार जाएगा तो यहाँ पर बचा 4, फिर ये वोल्टेज बढ़ते जाएगा। ठीक है, 40 बचेगा, 40 में एक 0 और जोड़ोगे तो 400 हो जाएगा। अब इसको वो करोगे कैलकुलेशन तो आगे बढ़ते जाएगा,
छः छः पच्चे 30, 6 पच्चे 30, 5-6 बार जाएगा तो यहाँ पर 2.16 हो गया। तो ये वोल्टेज जो है आपका बढ़ जा रहा है, किसकी वजह से, यहाँ पर 1 वोल्ट बढ़ गया तो, ठीक है। तो ये यहाँ पर ब्लिंक मारने लगेगा, कितने टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम ये ब्लिंक मारेगा। अगर जब 2 वोल्ट आ रहा था तो बरोबर वो चल रहा था, लेकिन अगर 2.16 हो गया तो ये कितने टाइम ब्लिंक मारेगा, 4 टाइम ब्लिंक मारेगा। अब चलिए हम लोग अब एक सर्किट में देख लेते हैं कि किस तरह से सर्किट बनाया रहता है हमारे मदरबोर्ड के अंदर। चलिए बंद करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हम एक सोनी का है 49 इंच का। ये जो बोर्ड होता है इसके अंदर का वो 32 इंच के अंदर भी आता है, 40 के अंदर भी आता है और 49 इंच के अंदर भी आता है। तो अब यहाँ पर देखिए सोनी 49 इंच LED टीवी है, 2 टाइम ब्लिंक का प्रॉब्लम था। अब ये 2 टाइम ब्लिंक का प्रॉब्लम मतलब आपका DC डिटेक्ट का प्रॉब्लम है। इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पर मॉडल नंबर इसका लिखा है 49W772E है, 772E है। अब इसका बोर्ड का फोटो देख सकते हो, मॉडल नंबर देख सकते हो आप, ओके। अब यहाँ पर हम लोग इसका किस तरह से है मदरबोर्ड आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये इसका मदरबोर्ड है, यहाँ पर ये इसका जो DC मैनेजमेंट होता है और ऑडियो बोर्ड और बैकलाइट तीनों सर्किट इसके अंदर है। यहाँ पर छोटा सा आपको बोर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको पहली बात तो बैकलाइट का सप्लाई बनेगा, दूसरा ऑडियो का है, और उसके बाद यहाँ से 19 वोल्ट सीधा ही हमारे इस बोर्ड के अंदर आएगा जहाँ पर बाकी के वोल्टेज आपका बनाया जाएगा। मदरबोर्ड का पहले इसका सब देख लीजिए फ़ोटो। देखिए ये फ़ोटो है जिसका यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैकलाइट के लिए यहाँ पर 2 IC लगाई है, एक इधर है दूसरा इधर है, ओके। तो डबल चैनल का यहाँ पर बैकलाइट का बनाया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑडियो सर्किट लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, ऑडियो सर्किट एक लगाया हुआ है जहाँ पर आपका साउंड से रिलेटेड अगर कोई फॉल्ट आता है तो आपको इस सर्किट के अंदर ही चेक करना है। यहाँ पर आपका DC जैक लगता है और यहाँ पर एक 19 वोल्ट के लिए एक मॉसफेट लगा हुआ है। ये मॉसफेट 19 वोल्ट को आगे पास करता है, ओके, 19 वोल्ट को आगे की तरफ पास करेगा जिसके थ्रू ओके कनेक्टर पे आएगा। कनेक्टर पे आने के बाद हमारे इस मदरबोर्ड के अंदर आता है यहाँ से, ओके, मदरबोर्ड के अंदर आएगा यहाँ से। अब इसके अंदर जब फॉल्ट, जैसे कि यहाँ पर एक अलग अलग कॉइल, आपको इस कॉइल पे ही आपको सप्लाई चेक करनी होती है। जो कॉइल लगा हुआ है इसके ऊपर ही आपको सप्लाई चेक करने की ज़रूरत होती है, ओके। यहाँ पर जो कॉइल आपको दिख रहा है इस कॉइल पे ही आपको सप्लाई चेक करने की ज़रूरत होती है, ओके। उसके बाद में जब इसके अंदर 2 टाइम का ब्लिंक था, 2 टाइम का ब्लिंक था तो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि वो 19 वोल्ट आता कहाँ से। तो 19 वोल्ट आएगा इस सिस्टम IC के आजू बाजू में ही रहेगा, सिस्टम IC के आजू बाजू में रहेगा। तो मुझे इसके अंदर यहाँ पर इसका सेक्शन मिला, आप देख सकते हो यहाँ पर काम किया हुआ मैंने आपको दिख रहा है, ओके, यहाँ पर आपको काम किया हुआ दिख रहा है। तो मुझे यहीं पे वो 19 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों ही यहीं पे आ रहे थे। तो मुझे बारी बारी से चेक करना पड़ा कि कहाँ पर 19 वोल्ट आ रहे हैं और कहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो एरो है ये एरो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर 19 वोल्ट आएंगे, मतलब इस पॉइंट पे आपको 19 वोल्ट आएंगे और इस पॉइंट पे आपको 12 वोल्ट आएगा। कितना वोल्ट, 12 वोल्ट आएगा। आप ये चीज़ ध्यान रखिए, एरिया आप देखते रहिए कि कहाँ पर है। ये एरिया इस साइड में बनाया हुआ है, ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर आप देखोगे तो ये एरिया इस साइड के अंदर आपको बनाया हुआ है। तो जैसे ये, क्योंकि ये ढूंढना ही बहुत बड़ी बात होती है कि ढूंढे कैसे उसको, कहाँ पर आ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इधर ही आ रहा है और उसका जो पॉइंट है ये देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ IC 36002, इसके ठीक नीचे ही यहाँ पर बनाया हुआ, ठीक ऊपर, ओके। उसके बाद में जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है। अब देख सकते हो यहाँ पर पैनल ID, जिसको हम बोलते हैं पैनल ID। तो यहाँ पर जो 2 रेजिस्टेंस ये आपको देखने को मिल रहा है ये दोनों पैनल ID के लिए है, और यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगाया है वो दोनों किसके लिए है, DC डिटेक्ट के लिए है। DC डिटेक्ट मतलब कि हमारा जो 19 वोल्ट से 2 वोल्ट बनाता है उसके लिए ये सब यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। अब उसको हम थोड़ा बारीकी से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो
कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस मारा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद में एक रेजिस्टेंस मारा हुआ है यहाँ पर, तो ये ग्राउंड किया हुआ है और यहाँ से सप्लाई सीधा ही इसके थ्रू अंदर जा रही है। मतलब ये हमारा पैनल आईडी है। ये जो रेजिस्टेंस दोनों का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करना है कितना वैल्यू है। तो यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर एक 100 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, 100 ओम्स का। वैसे ही एक यहाँ पर भी दो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ लगाया था, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लगाया हुआ है। ओके, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको, देखो ये आपको पैनल आईडी का रेजिस्टेंस है। पैनल आईडी का रेजिस्टेंस मतलब एक रेजिस्टेंस यहाँ है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ है और तीसरा यहाँ पर है जो कि 100 ओम्स का है। और वैसे ही एक रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ लगेगा और उसके बाद में दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका 19 वोल्ट आएगा, यहाँ पर आपका 12 वोल्ट आएगा। तो 12 वोल्ट से यहाँ पर 2 वोल्ट बनाया हुआ है और यहाँ पर 19 वोल्ट से यहाँ पर 2 वोल्ट बनाया, उसके बाद में एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। अब आपको ऐसे फॉल्ट आएगा अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या करना है। अब जैसे कि आपको मालूम है पैनल आईडी यहाँ पर 2 वोल्ट बनाया है और बाजू में ही आपको यहाँ पर भी आपको 2 वोल्ट चाहिए, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपको निकाल देने हैं। यहाँ के रेजिस्टेंस और यहाँ के रेजिस्टेंस दोनों निकाल देने हैं और आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंपर मार देना है। यहाँ से आपको यहाँ पर जंपर मार देना है, जिसकी वजह से यहाँ का 2 वोल्ट यहाँ चला जाएगा और आपका सिस्टम सही तरीके से वर्क करते रहेगा। अब इसके अंदर मेरा एक प्रॉब्लम क्या हुआ था कि हम लोग जब सेट बनाने गए इसको, तो हमने तो पहले मैंने यहाँ से यहाँ पर जंपर मारा। ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वो 100 ओम्स का ही था। तो मैंने यहाँ से यहाँ पर जंपर मारा था क्योंकि यहाँ पर 2 वोल्ट चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर 2 वोल्ट यहाँ से जंपर मार दिया तो यहाँ पर 2 वोल्ट आ गया। लेकिन जब मैं सेट को थोड़ा टाइम चलाया, जैसे कि 15-20 मिनट चला, तो फिर से वो 2 टाइम ब्लिंक मारने लगा। मतलब पहले तो तुरंत मारता था, वो अभी क्या कर रहा, थोड़ा टाइम चलने के बाद में वो फिर से 2 टाइम ब्लिंक मार रहा था। तो 2 टाइम ब्लिंक मारना, तो मैंने जब सही हो गया था तब मैंने चेक किया था ये रेजिस्टेंस का वैल्यू और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू। ये पैनल आईडी में लगा हुआ 100 ओम्स का है और ये आपका डीसी के अंदर लगा हुआ 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो इसका वैल्यू तो सही था, लेकिन इसका वैल्यू हो गया था 1K। कितना हो गया था? 1K हो गया था। तो 1K होने की वजह से यहाँ का वोल्टेज हो गया कम, अब 1 वोल्ट हो गया, तो फिर से वो 2 टाइम ब्लिंक मारने लगा। तो मैंने वापस से टीवी जब खुद दूसरे दिन खोला तो मैं देखा तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 1K हो गया था। तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया और यहाँ से इसके सामने जंपर मार दिया, ताकि अब क्या हो गया कि अब इसको 2 वोल्ट यहाँ से डायरेक्ट मिला, रेजिस्टेंस कुछ लेन देन नहीं है इसको, तो यहाँ से 2 वोल्ट मिल गया इसको। तो ये सेट मेरा कंटिन्यूस से चालू हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझेंगे कि जो हमारा दूसरा टाइप का बोर्ड होता है वो भी अडाप्टर वाला ही बोर्ड होगा। मैं आपको उसका फोटो दिखाता हूँ। आपको देखिए ये वाला बोर्ड, इसके अंदर 2 टाइम का ब्लिंक का प्रॉब्लम कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 टाइम ब्लिंक, 4 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट कैसे निकालेंगे और 5 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट कैसे मिलेगा। अब देखिए, अब इस बोर्ड के अंदर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैसे इसका फॉल्ट निकालते हैं और कहाँ पर कितनी सप्लाई बनती है, कौन सप्लाई न बनने पे आपका स्टैंड बाय का एलईडी नहीं आता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपने दोस्त के साथ शेयर करो। फॉल्ट काफ़ी अच्छा था, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा इस बोर्ड के अंदर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।